नमस्कार दोस्तों। YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं की पुस्तक शेमुशी, जो कि NCERT द्वारा जारी पुस्तक है और अब NCERT के सिलेबस के साथ साथ MP बोर्ड में भी चलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं MP बोर्ड और NCERT की पुस्तक शेमुशी का चौथा पार्ट। बाकी के 3 पार्ट आप YouTube पर हमारे चैनल पर वीडियो लिस्ट में देख सकते हैं। आज हम देखने वाले चौथा पार्ट। तो चलिए चौथे पार्ट की शुरुआत करते हैं। चौथे पार्ट का नाम है कल्पतरुः, यानी कि कल्प वृक्ष। तो शुरुआत करते हैं। ये लिया गया है बेताल पंचविंशति नाम के ग्रंथ से, ये कथा ली गई है। तो कथा संग्रह है वेताल पंचविंशति, उससे कथा ली गई है। शुरुआत करते हैं। पहले पाठ का परिचय लिखा है। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ, प्रस्तुतो अयम, तो मिलके हो गया प्रस्तुतोयम। तो प्रस्तुत यह पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। इसमें मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहना लौकिक पदार्थान् न याचते। क्या लिखा है इस कथा में? पूर्व के समय से ही अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता। तो ये राजा की कहानी है जिसके पास परंपराओं से, पूर्वजों से एक वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष, है ना। तो कल्प वृक्ष से उसके पूर्वज कुछ ना कुछ मांगते थे, लेकिन ये जो है वो कल्प वृक्ष से कुछ नहीं मांगता, तो जिसका नाम है जीमूत वाहन। आगे देखते हैं। अपितु सा सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते। तो कल्प वृक्ष एक ऐसा वृक्ष होता है जो मन की सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। जितनी मन में इच्छा होती है, जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है। ऐसा वृक्ष होने के बाद भी वो कुछ नहीं मांगता, तो मांगता क्या है? क्या लिखा है इसमें? अपितु सह सांसारिक प्राणिनाम दुखानि अपाकरणाय वरम याचते, यानी कि वह सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगता है। क्या लिखा है? यतो हित लोक भोग्याः भौतिक पदार्थाः जल तरंगवद अनित्याः सन्ति, यानी क्योंकि इस संसार के भोग्य भौतिक पदार्थ पानी की लहर के समान स्थिर न रहने वाले। जैसे पानी की लहर होती है ना, ऊपर नीचे हिलती रहती है, क्षण भर भी ठहरती नहीं है। इसी प्रकार से जो संसार में भौतिक भोग पदार्थ हैं, जो हमें मिलते हैं, जिनको हम भोगते हैं, वो स्थिर नहीं रहते, वो कभी इधर कभी उधर होते रहते, अनित्य है वो। आगे लिखा है अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वमस्ति, यानी कि इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट और सदा स्थिर रहने वाला तत्व है। परोपकार ही हमेशा रहता है, बाकी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहे हैं पाठ में? अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रः, यानी कि सभी रत्नों का स्थान भूमि हिमालय नाम के पर्वतों का राजा है। अस्ति यानी है, हिमवान यानी हिमालय, नाम यानी नाम का, सर्वरत्न भूमि यानी सभी रत्नों का स्थान, नगेंद्र यानी नगधन इंद्र, पर्वतों का राजा। तो पर्वतों का राजा हिमालय है, जो कि सभी रत्नों की भूमि है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य यानी उसके, सानोः यानी शिखर, चोटी, ऊपरी यानी ऊपर, यानी उसकी चोटी के ऊपर, विभाति यानी सुशोभित था, कंचनपुरम यानी कंचनपुर नाम का नगर। तो क्या लिखा है? तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर, शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। आगे लिखा है इति तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधर पति ही वसति स्म। वहाँ जीमूत केतु, यह श्रीमान विद्याधर, एक प्रकार की देवताओं की योनि होती है विद्याधर, उनके वो राजा जो हैं जीमूत केतु, वो रहते थे। आगे लिखा है तस्य ग्रहोद्याने कुल क्रमागता कल्पतरु स्थिता। उस राजा जीमूत, उनके घर के उद्यान में जो राजा जीमूत केतु थे, कुल परंपरा से प्राप्त हुआ एक कल्प वृक्ष स्थित था। लिखा है देखिए, तस्य ग्रहोद्यान है, उनके ग्रह के उद्यान में, कुल क्रमागतः, कुल की परंपरा से आया हुआ, कल्पतरुः स्थिता, कल्प वृक्ष स्थित था। स राजा जीमूत केतुः तम कल्पतरुम आराध्य
आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जीमूत वाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। यानी कि उस राजा जीमूत केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना पूजा करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। लिखा है देखिए, स राजा जीमूत केतु तम कल्पतरुम आराध्य। उस राजा जीमूत केतु ने कल्पतरु की आराधना करके तत्प्रसादात उनकी कृपा से बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व यानी गौतम बुद्ध की अंश अवतार जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। तो उन्हें वो पुत्र किसकी कृपा से मिला? कल्पतरु, कल्प वृक्ष की कृपा से। आगे लिखा है सा जीमूत वाहना महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी च अभवत। वह जीमूत केतु, जीमूत वाहन जो पुत्र प्राप्त हुआ वो कैसा था? महान दानवीर, महान दानवीरा सर्वभूतानुकंपी, यानी कि समस्त भूतों यानी समस्त प्राणियों पर दया करने वाला, कृपा करने वाला हुआ, अनुकंपा करने वाला, सर्वभूत अनुकंपी। तस्य गुणः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। यानी कि उसके गुणों से प्रसन्न और अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित हुए राजा ने समय आने पर यानी युवावस्था को प्राप्त होने पर उस जीमूत वाहन को क्या किया? युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया, यौवराज्ये अभिषिक्तवान। आगे लिखा है कदाचित हितैषिणा पितृमंत्रिणा यौवराज्ये स्थितम तम जीमूत वाहनम उक्तवंता। कदाचित यानी कोई कवि हितैषी पिता के मंत्री रहे युवराज पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से बोले, जो पिता उसके पिता के मंत्री थे वो जीमूत वाहन से बोले, युवराज योयम सर्व कामदा कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। यानी कि योयम, जो यह है, योयम यानी जो यह सर्व कामदा, सारी कामनाओं को देने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तव धन उद्याने, तवोद्याने गुण संधि है यहाँ पर, तवोद्याने तिष्ठति यानी आपके उद्यान में स्थित है। और क्या? तव सदा पूज्य, स तव सदा पूज्य यानी कि वह आपके लिए सदैव पूज्य है। और अस्मिन अनुकूले स्थिते शक्रोपि अस्मान बाधितुम न शक्नुयात इति। यानी कि इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता, यह उन्होंने कहा। शक्र यानी इंद्र, तो शक्रो अपि अस्मान यानी हमको, बाधितुम न शक्नुयात बाधा नहीं पहुंचा सकता। आगे क्या होता है? एतत् आकर्ण्य जीमूत वाहन अचिंत्यत। यानी कि यह सुनकर जीमूत वाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यापि पूर्व पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। अरे खेद है, इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कैश्चिदेव कृपणः कश्चिदपि अर्था अर्थितः। यानी कि किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा तुच्छ ही धन मांगा। तो अब क्या कह रहे हैं? तद अहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति। तो मैं इस कल्प वृक्ष से मनचाहे को पूरा करूँगा। अभीष्ट यानी मनचाहे को, साधयामि यानी पूरा करूँगा। एवं आलोच्य सह पितुः आंतिकम आगच्छत। इस प्रकार का विचार करके वह पिता के पास आया। और क्या होता है? आगत्य च सुखमासीनम पितरम एकांते निवेदयत। और आकर आराम से बैठे पिता से एकांत में निवेदन किया। क्या निवेदन किया? तात त्वम तु जानासी। तात यानी पिताजी, आप तो जानते ही हैं। एव यदस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम सर्वम धनम बीचिवत चंचलम। यानी आप तो जानते हैं कि संसार रूपी सागर में, यद अस्मिन् संसार सागरे आ शरीरम इदम, यानी कि आ शरीरम यानी इस शरीर के साथ साथ क्या लिखा? इदम सर्वम धनम, यह सारा धन, बीचीवत चंचलम, बीची मतलब जल की तरह, जल की लहर की तरह, चंचलम यानी चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरा यो योगांत पर्यंतम यशः प्रसूते। यानी कि केवल परोपकार ही है जो इस संसार में नष्ट ना होने वाला, अनश्वर है। और यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, जो युगों तक यश को देता है। तद अस्माभि ईदृशा कल्पतरुः किमर्थम रक्षते। फिर हमारे द्वारा ऐसे कल्प वृक्ष की किस लिए रक्षा की जाती है? येष पूर्वैरयं मम मम इति आग्रहेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता। यानी कि जो हमारे पूर्वज थे जिनके द्वारा यह कहा जाता था कि ये कल्प वृक्ष मेरा है, मेरा है, इस प्रकार दृढ़ता के साथ जो रक्षा करते थे वे अब कहाँ गए? क्या अब लेके चले गए हमारे पूर्वज इसको अपने साथ? नहीं।
तो इति आग्रहेण रक्षिता ते इदानीं कुत्र गता, वे सब कहाँ चले गए जो कहते थे कि ये मेरा है, ये मेरा है। क्या ये उनकी मृत्यु के बाद उनके साथ गया? तेषां कस्यायम, उनमें से यह किसका है? आगे अस्या वा के ते, अथवा इसके वे कौन है? तस्मात् परोपकारे फल सिद्धये त्वदाज्ञया इमं कल्प पादपम आराध्यामि, इसलिए परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए मैं आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। यानी इस कल्प वृक्ष से मैं एक ही अभीष्ट सिद्ध करना चाहता हूँ, परोपकार। ये उन्होंने अपने पिता से कहा। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञाता स जीमूत वाहना कल्पतरुम उपगम्य उवाच, यानी इसके पश्चात पिता से वैसा इच्छानुसार ही करो की अनुमति पाया हुआ वह जीमूत वाहन कल्प वृक्ष के पास जाकर बोला। क्या लिखा है? कल्प वृक्ष के पास जाकर स जीमूत वाहना, वह जीमूत वाहन कल्पतरुम उपगम्य, कल्पतरु के पास जाकर उवाच बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टाः काम पूरिताः तन्ममेकम कामम पूरय, यानी कि हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाओं को पूरा किया गया है, तो मेरी भी एक इच्छा को पूरा कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं कि देव त्वया, यानी तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम, हमारे पूर्वजों की अभीष्टाः, इच्छित कामनाओं को कामाः पूरिताः, पूरा किया गया है। तन, तो ममैकम, मेरी भी एक, मम धन एक, ममेकम कामम पूरा है, मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। क्या कामना पूरी कीजिए? यथा पृथ्वीम अदरिद्राम पश्यामि, जब भी मैं पृथ्वी पर अदरिद्राम पश्यामि, अदरिद्राम यानी निर्धनता रहित देख सकूं, मैं संसार को निर्धनता से रहित होकर देख सकूं। यथा यानी यह है, ये जैसे पृथ्वी में यानी पृथ्वी को अदरिद्राम यानी दरिद्रता से रहित, पश्यामी यानी देखूं, तथा करोतु देव, ऐसा ही देव करिए। इति एवं वादिनी जीमूत वाहने त्यक्तस्त्वया एषो हम यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरोः उद्भूता। तो क्या होता है कि जीमूत वाहन के ऐसा कहने पर तुम्हारे द्वारा छोड़ा मुक्त किया गया, यह मैं जा रहा हूँ, इस प्रकार की आवाज़ उस वृक्ष से निकली। यानी कि क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न कोपी दुर्गत आसीत, यानी कि और थोड़ी ही देर में उस कल्प वृक्ष ने आकाश में उड़कर पृथ्वी पर उतनी धन की वर्षा की जिससे कोई भी निर्धन नहीं रहा, और उसने आसमान में उड़कर धरती पर जो है संपत्ति की धन की वर्षा कर दी। लिखा है क्षणेन च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य, यानी एक क्षण में ही च स कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत, धरती के ऊपर उसने धन की वर्षा कर दी। यथा न को अपि दुर्गत आसीत, कोई भी जो है निर्धन नहीं बचा। ततस्तस्य जीमूत वाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशा प्रथितम, यानी कि इससे उस जीमूत वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने की कीर्ति सब जगह फैल गई। क्या लिखा है? ततस्तस्य, इससे जीमूत वाहन से, जीमूत वाहन की सर्वजीवानुकंपया, सर्व जीवों पर अनुकंपा करने की सर्वत्र यशा प्रतीतम, यश सर्वत्र फैल गया। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद पाठ का अभ्यास देखना है। सबसे पहले एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है जीमूत वाहना कस्य पुत्र आसीत, जीमूत वाहन किसका पुत्र था? उत्तर है जीमूत केतोः, यानी जीमूत केतु का। दूसरा प्रश्न है संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति, इस संसार में कौन नष्ट न होने वाला है? उत्तर है परोपकारः, यानी परोपकार। तीसरा प्रश्न है जीमूत वाहना परोपकारैक फल सिद्धये कम आराध्याति, यानी जीमूत वाहन परोपकार के फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है? तो उत्तर है कल्प पादपम, कल्प वृक्ष की। चौथा प्रश्न है जीमूत वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतीतम, यानी जीमूत वाहन की सभी जीवों के प्रति अनुकंपा करने यानी कृपा करने की जो ख्याति थी, यश था, सर्वत्र किम प्रथितम, यह प्रसिद्ध क्यों हो गया था? क्या प्रसिद्ध हो गया था? सभी जीवों पर कृपा करने का क्या प्रसिद्ध हो गया था? तो उत्तर है यशः, यानी कीर्ति। पांचवा है कल्पतरु भुवि कानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर किनकी वर्षा की? भुवि यानी धरती पर, कानि यानी किनकी, नपुंसकलिंग बहुवचन है, अवर्षत यानी वर्षा की, ये है लंग लकार यानी भूतकाल। तो किसकी वर्षा की? वसूनी यानी धन की। आगे इसके बाद अधोलिखित प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखति, ये बड़े प्रश्न हैं, इनके उत्तर हैं। पहला प्रश्न कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म,
कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित होता था? उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर हिमालय पर्वत के शिखर पर सुशोभित होता था। दूसरा प्रश्न, जीमूतवाहन कीदृशः आसीत्? जीमूतवाहन कैसा था? उत्तर है जीमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। यानी जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला, सर्वभूत अनुकंपी यानी सभी भूतों पर अनुकंपा करने वाला, कृपा करने वाला आसीत यानी था। तीसरा प्रश्न, कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूतवाहन किम अचिंतयत्? कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने क्या सोचा? इसका उत्तर है कल्पतरोः वैशिष्ट्यमाकर्ण्य जीमूतवाहन अचिंत्यत। कल्पतरु की विशिष्टता को जानकर जीमूतवाहन ने सोचा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यपि पूर्व पुरुषे अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। यानी अहो, इस अरे खेद है कि इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी अमर पादपम प्राप्यपि पूर्व पुरुष यानी हमारे पूर्वजों ने तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम यानी वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणय कश्चिदपि अर्था अर्थिता। किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा तुच्छ ही धन मांगा। फिर तदहम अस्मात् कल्पतरो अभीष्टम साधयामि इति। तो मैं इस कल्प वृक्ष से मन चाहे को पूरा करूँगा। अगला प्रश्न है, हितैषिणा मंत्रिणा जीमूतवाहनम किम उक्तवन्तः? हितैषिणा मंत्रिणा जीमूतवाहनम किम उक्तवन्तः यानी कि हितैषी मंत्री जीमूतवाहन से क्या बोले? उत्तर है हितैषिणा मंत्रिणा जीमूतवाहनम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्री जीमूतवाहन से बोले, युवराज योयम सर्व कामधा कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। युवराज, जो यह सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष तवोद्याने आपके उद्यान में तिष्ठति स्थित है, स तव सदा पूज्य, वह आपका सदा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति, इसके अनुकूल स्थित होने पर, स्थित रहने पर यानी अनुकूल रहने पर, शक्रो अपि यानी कि देवराज इंद्र भी अस्मान हम लोगों को वादितुम बाधा न शक्नुयात नहीं कर सकते इति। यह उन्होंने कहा मंत्रियों ने जीमूतवाहन से कि आपके युवराज, आपके यहाँ जो सभी कामनाओं को देने वाला कल्प वृक्ष आपके उद्यान में स्थित है, उसके अनुकूल रहते हुए शक्र यानी इंद्र भी हम लोगों को बाधा नहीं पहुंचा सकते। हितैषिणा मंत्रिणा जीमूतवाहनम उक्तवन्तः युवराज योऽयं सर्वकामदा कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् वादितुं न शक्नुयात् इति। अगला प्रश्न, जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच? जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर क्या बोला? जीमूतवाहन कल्पतरुम यानी कल्प वृक्ष के उपगम्य यानी पास पहुंचकर, ल्यप यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय, तो उपगम्य यानी पास पहुंचकर किम उवाच क्या बोला? उत्तर है जीमूतवाहन कल्पतरुम उपगम्य उवाच। जीमूतवाहन कल्पतरु के पास पहुंचकर उवाच यानी बोला, देव त्वया तस्मत् अस्मत् पूर्वेषाम अभीष्टा कामा पूरिता तन्ममैकम कामम पूरा। यानी हे देव, आपने हमारे पूर्वजों के अभीष्टों को कामनाओं को पूरा किया है। तन ममेकम कामम पूरा है, इसलिए मेरी भी एक कामना को पूरा कीजिए। यथा पृथ्वी अदरिद्राम पश्यामी तथा करोतु देव। यानी जैसे मैं पृथ्वी को अदरिद्र देख सकूं, दरिद्रों से विहीन देख सकूं, तथा करोतु देव, वैसा ही करिए देव। ऐसा उन्होंने मांगा, ऐसा उन्होंने कल्पवृक्ष के पास जाके बोला। अगला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि? यानी नीचे लिखे जो वाक्य हैं उनमें जो डार्क कलर के हैं, स्थूल यानी डार्क हैं, बड़े मोटे शब्द हैं, वो कस्मै प्रयुक्तानि किसके लिए प्रयोग किए गए? तो क्या लिखा है, तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। जैसे होता है ना संज्ञा सर्वनाम, प्रोनाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का बार बार यूज़ नहीं किया जाता, उसकी जगह प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन वर्ड्स हैं वो किसके लिए यूज़ किए गए, यानी सर्वनाम शब्द जो हैं कौन सी संज्ञा के लिए किए गए? तो पहला है तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, यानी उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। किसके शिखर के ऊपर? उत्तर है हिमवते यानी हिमालय के। दूसरा प्रश्न है, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। राजा ने युवावस्था प्राप्त करने के बाद उसको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। किसको? जीमूतवाहन को। तीसरा प्रश्न है, अयम तव सदा पूज्य, यह तुम्हारा सदा पूज्य है। कौन यह है, किसके लिए कहा है?
कल्प वृक्षाय, कल्प वृक्ष के लिए। चौथा है तात त्वं तु जानासि यत् धनम वीची वीची व चंचलम। तात आप तो जानते हैं कि धन जो है वीची यानी जल की तरह चंचल है। तो त्वम यानी त्वम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, आप तुम तो जानते हो, जीमूत केतवे, जीमूत केतु के लिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए इन सब उत्तर में के लिए के अर्थ में जो है चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए पहले का हिमवते, हिमवान की चतुर्थी, जीमूत वाहना यानी जीमूत वाहन की चतुर्थी विभक्ति, कल्प वृक्षा यानी कल्प वृक्ष के लिए लगाया गया इस समय, कल्प वृक्ष के लिए यानी कल्प वृक्षा है, जीमूत केतवे यानी जीमूत केतु के लिए। तो किन किन के लिए शब्द यूज हुए हैं जो डार्क है वो इसमें उत्तरों में बताने थे। इसके बाद अगला प्रश्न क्रमांक 4 है अधोलिखितानाम पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के पर्याय पद पाठ से चुनकर लिखिए। पहला है पर्वता, पर्वता को पाठ में क्या कहा गया है, नगेंद्र। दूसरा है भूपति ही, भूपति किसको कहा है, राजा को। तीसरा इंद्र, ये इंद्र को क्या कहा गया पाठ में, शक्र। चौथा है धनम, धनम को क्या कहा है पाठ के अंदर, अर्था भी कहा है और वसु भी कहा है। पांचवा इच्छितम, इच्छितम के लिए प्रयोग हुए हैं पाठ में अभीष्टतम, अर्थितम। और इसके बाद अंतिम समीपम, समीपम के लिए पाठ में प्रयोग हुआ है अंतिकम। इसके बाद भी है धरित्रीम, धरित्रीम के लिए प्रयोग किया है पृथ्वीम शब्द। धरित्रीम किसके लिए प्रयोग किया है, पृथ्वी के लिए। फिर वाणी, वाक। कल्याणम यानी हितम। वृक्षा के लिए यानी वृक्ष के लिए प्रयोग किया है तरुः और पादप। इसके बाद क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। का स्तंभ में विशेषण दिए हैं और खा स्तंभ में विशेष्य दिए हैं, इनको मिलाना है। तो कुल क्रमागतः यानी कुल की परंपरा से आया, क्या आया था, कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। दूसरा है दानवीर, दानवीर कौन था, जीमूत वाहना, इसको जीमूत वाहन से मिलाना। तीसरा हितैषी भी, हितैषी कौन थे, मंत्री, मंत्री भी यानी मंत्री थे। चौथा वीति व चंचलम, पानी की तरह चंचल, क्या है, धनम, इसको पांचवे से मिलाना है धनम। इसके बाद अनश्वरा, अनश्वर क्या है, नष्ट न होने वाला, परोपकारा, परोपकार। इसके बाद स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, जो मोटे शब्द हैं, स्थूल शब्द हैं, उनको उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। पहला है तरोह कृपया स पुत्रम प्राप्नोत, तरोह यानी वृक्ष की, कृपया यानी कृपा से, स यानी उसने, पुत्रम प्राप्नोत पुत्र को प्राप्त किया। इसका प्रश्न बनाना है वृक्ष की कृपा से, तो इसका बनेगा कस्य कृपया यानी किसकी कृपा से, सह पुत्रम प्राप्नोत उसने पुत्र को प्राप्त किया। दूसरा ख सह कल्प तरवे निवेद्यत, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया। प्रश्न बनेगा सह कस्मय निवेद्यत, उसने किससे निवेदन किया। तीसरा है धन वृष्टया कोपी दरिद्र ना तिष्ठत, धन वर्षा से कोई भी निर्धन नहीं रहा। इसका प्रश्न निर्माण होगा कथम यानी किससे, को अपि दरिद्र ना तिष्ठत, कैसे कोई भी निर्धन नहीं रहा। इसके बाद चौथा है कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। इसका प्रश्न बनेगा कल्पतरु कुत्र धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की। पांचवा जीवानुकंपया जीमूत वाहन से यशा प्रासरत, जीवों के प्रति कृपा से जीमूत वाहन की कीर्ति फैली। तो जीवानुकंपया शब्द यहाँ पे स्थूल है तो उसको बदलेंगे कथम जीमूत वाहन से यशा प्रासरत, यानी कैसे जीमूत वाहन की कीर्ति फैली। इसके बाद सातवें प्रश्न का कहा है स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठक गतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। यानी स्वस्ति का अर्थ है तुम्हारा कल्याण, स्वस्ति तुभ्यम तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। इसी प्रकार कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके स्वस्ति के आगे लिखना है। जैसे स्वस्ति और कोष्ठक में राजा लिखा है तो इसका होगा राज्ञे, स्वस्ति राज्ञे। नेक्स्ट है स्वस्ति, इसके बाद डैश प्रजा लिखा है ब्रैकेट में, तो प्रजा की चतुर्थी प्रजायै, स्वस्ति प्रजायै, प्रजाभ्या भी लिख सकते हैं। तीसरा है स्वस्ति, तो स्वस्ति ब्रैकेट में लिखा है छात्र, तो छात्राएं भी लिख सकते हैं, छात्रेभ्य, यानी इसमें दोनों वचनों का यूज़ करके दिखा दिया है। छात्रा यानी एक छात्र के लिए स्वस्ति और छात्रेभ्य बहुवचन है, तो चतुर्थी विभक्ति के दोनों वचन। इसके बाद अगला है स्वस्ति, ब्रैकेट में सर्वजना,
तो इसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन प्रयोग होगा सर्वजन, यानी वैसे भी बहुवचन के लिए होना चाहिए। तो स्वस्ति सर्वजनेभ्यः यानी सभी लोगों के लिए कल्याण। तो स्वस्ति शब्द का अर्थ है कल्याण हो, और इसके साथ प्रयोग होती है हमेशा चतुर्थी विभक्ति। तो ब्रैकेट के सभी शब्दों को चतुर्थी विभक्ति में बदलना है। इसके बाद खा में कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठीम विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी कोष्ठक में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। तो तस्य, तस्य इसके बाद ब्रैकेट में लिखा है ग्रह, तो तस्य ग्रहस्य, षष्ठी होगी इसकी ग्रहस्य। तस्य ग्रहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत, उसके घर के उद्यान में कल्प वृक्ष था। तो संबंध कारक बताना है यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। तस्य ग्रहस्य, उसके उद्यान में, उसके घर के उद्यान में कल्पतरु आसीत, कल्प वृक्ष था। दूसरा है सह डैश अंतिकम अगच्छत, वह किसके पास आया, तो स पितुः, पितृ लिखा है, पितृ को पितुः षष्ठी विभक्ति बनेगी, स पितुः अंतिकम अगच्छत। इसके बाद अगला है डैश सर्वत्र यशा प्रतीतम, किसका यश सभी जगह फैल गया, तो जीमूत वाहन लिखा है, इसकी षष्ठी विभक्ति होगी जीमूत वाहनस्य सर्वत्र यशा प्रतीतम, जीमूत वाहन का यश सभी ओर फैल गया। चौथा है अयम डैश तरु, यानी यह किम तरु, यह किम को बदलना है, तो षष्ठी विभक्ति होगी कस्य, अयम कस्य तरु, यह किसका पेड़ है। इस प्रकार से ये सारे अभ्यास कंप्लीट होता है। ये पूरा पाठ जो है इसका व्याख्यान, इसके ट्रांसलेशन, तात्पर्य और अर्थ, इसके बाद हमने इसके पाठ का अभ्यास प्रश्नोत्तर सभी देख लिए। इस प्रकार ये पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।